मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, अराकीन असेंबली और मुमरा हल्क़े असेंबली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अशरफ मौलानी साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई सियासी जमातें, कई सियासी कायदीन और कई उम्मीदवार मैदान में आते हैं और हर कोई यही बात कहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कई वादे, तयखुनात और उम्मीद आपको देकर जाते हैं और हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को यह हक दिया जाता है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करे और उसको मुंतखब करवा कर अपनी नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान असेंबली व पार्लियामेंट को भेजे। और आज महाराष्ट्र के असेंबली के इंतखाबात हैं और इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी है तो राष्ट्रवादी पार्टी भी है, तो फिर शिवसेना भी है, बीजेपी भी है और समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे पार्टियां भी हैं। और इन सारी पार्टियों में एक नई महाराष्ट्र के लिए एक और पार्टी आपके दरमियान में आई है और उस सियासी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब बनी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या काम किया और आज महाराष्ट्र में आई है तो महाराष्ट्र में क्या काम करेगी, ये एक सवाल होगा जहनों में। और ये भी सवाल होगा कि जब मजलिस आई है तो कौन सी ऐसी तब्दीली लाएगी, कौन सा ऐसा काम करेगी, कौन सी ऐसी बात है जिसके जरिए वो महाराष्ट्र के अवाम को उसके हक में और डालने के लिए कहेगी। तो यही बात को कहने के लिए मैं आपके दरमियान में हूं, इसी बात को सुनाने के लिए मैं आपके दरमियान में हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की आजादी के बाद हैदराबाद स्टेट था एक जिसको रियासत दक्खन के नाम से भी जाना जाता था और आज महाराष्ट्र में
जो मराठवाड़ा का जो एरिया है, औरंगाबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, ये सारे इलाके, नांदेड़, ये साबिका रियासत हैदराबाद या हैदराबाद स्टेट के इलाके थे। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद हैदराबाद में या हैदराबाद स्टेट में निजाम की हुकूमत थी। सल्तनत आसिफ जाही के नाम से वहां के बादशाह का नाम था। और फिर पुलिस एक्शन, वो ऑपरेशन पोलो, एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके जरिए हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था। और उस मर्जर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताबे दस्तूर हिंद, मतलब यह कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया गया और बनाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है 50 बरस की। और अगर मैं उस तारीख को बयान करूं तो बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा, लेकिन मुख्तसर से अल्फाज में यह कहूंगा कि जब हमने अपने सियासी जद्दोजहद का आगाज किया तो बहुत खराब हालात थे, बदतरीन सूरत हाल थी, परेशानियां थी, मुसीबतें थी। कई मुसलमान लड़के जेलों में थे और मजलिस की उस वक्त की लीडरशिप और क़यादत को भी जेल में डाल दिया गया था। हिंदुस्तान के आजादी के 60 बरस से जायद के सफर में आपने कभी गुजरात के जलते हुए उन फिसादात की दास्तानों को सुना, देखा? तो कभी आपने अजमेर के फिसाद के बारे में सुना, कभी अहमदाबाद के फिसाद के बारे में सुना, कभी मुंबई के फिसाद के बारे में सुना, कभी मुरादाबाद के फिसाद के बारे में सुना, कभी धुलिया के फिसाद के बारे में सुना, कभी नांदेड़ के फिसाद के बारे में सुना? बहरहाल आप 50,000 फिसादात के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा भी होगा। और इन सारे फिसादात में कई हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल हुआ, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, आबादियां जली, तबाही व बर्बादी हुई। और मौर्ख हिस्टोरियन यह भी लिखता है कि इस सदी का सबसे बदतरीन अगर कोई फिसाद था तो गुजरात के 2002 के फिसादात थे, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। कोई कहते हैं कि 5,000, कोई कहते हैं 10,000, तो लिखने वाले और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 20,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था गुजरात में 2002 के फिसादात में। लेकिन मेरे भाई, मैं जिस हैदराबाद से आया हूं, उस हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन के नाम पर 10,000, 20,000, 50,000, 70,000 या 1 लाख या 1,25,000 नहीं, बल्कि सारे हैदराबाद में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। इज्जतें लुटी थी, इस्मतें लुटी थी, बोलियों में पानी कम मुसलमानों की तैरती हुई लाशें थी। हमारा तख्त लुट चुका था, ताज लुट चुका था, इज्जत लुट रही थी, इस्मत लुट रही थी, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां चलाई जा रही थी, खाक की ढेर में था। कभी जालना जल रहा था, कभी बीड़ जल रहा था, कभी उस्मान
हम जब आगे निकले तो लोगों ने कहा कि 1.5 लाख मुसलमान बड़े कटे लुटे, क्या ये काफी नहीं है कि फिर अब ये मजलिस पार्टी क्यों? तो हमने उस वक्त कहा कि दस्तूरी व जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए दस्तूर में जो हुकूक है मुसलमानों को दिए गए, उन हुकूक को हम हासिल करेंगे सियासी जमात बनाकर। तो हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज ऐसे हालात में किया। आप बताओ कि अगर कोई दूसरी कौम होती तो 1.5 लाख की तादाद में कटने लुटने मरने के बाद कभी उठकर खड़ी नहीं रह सकती थी। लेकिन हैदराबाद के गयूर मुसलमानों को मैं सलाम करता हूं कि 1.5 लाख की तादाद में कटने लुटने तबाह होने के बाद भी उठकर खड़े होकर अपने सरों पे मंडलाने वाले खौफ के बादलों को खुद उचक कर हटाया, हालात को अपने काबू में किया और अपनी ताकत के जरिए अपने हक को हासिल किया और अपने मसाइल को मनवाया। अरे आप बताओ, जो लोग जानना चाहते हैं कि मजलिस क्या है, तो उनको बताना चाहता हूं, मजलिस वो है जो अपने तख्त को लुटाकर भी मुस्कुराती रही, ताज को लुटाकर भी मुस्कुराते रही, अपनी लहलाती हुई खेतियों को उजड़ता हुआ देखकर भी मुस्कुराती रही। हमारी इज्जतों इस्मतों को जब लूटा गया तो लुटी हुई इस्मतों आंसू आबरू पर हम आंसू नहीं बहाए, इसलिए क्योंकि हमारी नजर में तख्त से अजीज, ताज से अजीज, इज्जत से अजीज, इस्मत से अजीज, आबरू से बड़ी अगर कोई चीज थी तो वो ईमान था। हमने सब कुछ लुटाया लेकिन ईमान को लुटने नहीं दिया। हमने तख्त को लुटाया, ईमान को बचाया, ताज को लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, बस्तियों को उजड़ता हुआ देखा लेकिन ईमान को बचाया, क्योंकि हमारी नजर में अगर कोई चीज थी तो वो ईमान था। और उस छोटे से ईमान की ताकत से आज मुमरा के शहर में ईमान वालों के दरमियान में ईमान की हरारत के वास्ते देकर उनको भी उठाने और बेदार करने को आए थे। और जब हम ने इस जमात को बनाया तो ऐसे ही जमात नहीं बनी। मेरे दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस को बनाए और जब मजलिस को बनाया, खड़ा किया, तो उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने मजलिस के प्रेसिडेंट जो थे उनको गिरफ्तार किया। पुलिस आकर घर को घेर लेती है, गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। जेल में डालकर कितने दिन तक रखा गया? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं मेरे भाई, 11.5 महीने तक जेल में रखा गया और बार बार यही मुतालबा आता रहा हिंदुस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कि मजलिस को तुम बनाओ लेकिन सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, लिख कर दे देंगे तो जेल से छोड़ देंगे। अरे हम उस वक्त 11.5 महीने जेल में रहना हमको मंजूर था, लेकिन मुसलमानों को एक जिंदा लाश बनाना मंजूर नहीं था। हम जेल में रहे लेकिन हमने कोई सौदा नहीं किया।
वो एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा जेल में गए। मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 7 मर्तबा एमपी रहे हैदराबाद के, मुसलसल, कभी हारे नहीं इलेक्शन। 25 साल एमएलए रहे, 10 साल कॉर्पोरेटर रहे, जिंदगी में एक भी वो इलेक्शन हारे नहीं वो। और फिर वो कितने मर्तबा जेल गए? अरे मेरे वालिद 14 मर्तबा जेल जा चुके। 14 मर्तबा आंध्रा की हर जेल में रहने वाले लोगों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और फिर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं भी अब तक 6 से 8 मर्तबा जेल जा चुका हूं। 1-1, 2-2 महीने जेल में रहा हूं, लेकिन जेल में रहने के बाद भी ना हिम्मत कम हुई, ना जोश कम हुआ, ना वरोरा कम हुआ। आज भी हम यहां खड़े हैं। अरे ना इख्तियार से, ना हुकूमत से, ना जेल से, ना गोली से, ना धमाकों से डरने वाले जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती, सिर्फ तहारीर नहीं करती, जोश और वलवले की बात नहीं करती। मजलिस ने काम किया है, और कैसा काम किया है? अरे हम इख्तियार से अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो उसके साथ ही साथ इख्तियार की चौखट पर एक भीख का कटोरा लेकर भीख मांगते हुए खड़े रहना, ये हमको गवारा नहीं, हमको पसंद भी नहीं है। हम इख्तियार के गिरेबानों से खेलना जानते हैं, लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने वालों में से नहीं हैं। हम वो हैं जो अपने हक के लिए जमहूरी जिद्दोजहद करते हैं, दस्तूरी जिद्दोजहद करते हैं। हमने सियासी तौर पे हुकूमत से क्या किया ये मैं बाद में कहूंगा, लेकिन हमने अपने बलबूते पे क्या किया वो आपके सामने रखो। मजलिस ने खुद का अपना एक मेडिकल कॉलेज बनाया। 30 वर्ष हो गए हमारे मेडिकल कॉलेज को कायम होकर, और हैदराबाद से अब तक हमने 3,500 मुसलमान डॉक्टर्स को डॉक्टर्स बनाकर निकाला है, और वो मुसलमान बच्चे डॉक्टर बनकर सारी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। ये हमने अपने कॉलेज से किया। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, 13,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल चुके हैं। 13,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सिर्फ हमारे कॉलेज से निकले। हमारा एमबीए कॉलेज है, हमारा एमसीए कॉलेज है, हमारा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, हमारा कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, हमारा कॉलेज ऑफ फार्माडी है, हमारा कॉलेज ऑफ डी फार्मेसी है, हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, हमारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएनएम है, हमारा कॉलेज ऑफ एएनएम और नर्सिंग का डिग्री कॉलेज है। हमारे पास इतने लाइन चेन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे पास हमारे खुद के 2 दवाखाने हैं, एक ओवैसी हॉस्पिटल है और एक असरा हॉस्पिटल है। एक दवाखाना 2,200 बेड्स का, 2,200 बिस्तर का है, तो एक और एक दवाखाना 1,800 बिस्तर का है। हमने अपना दवाखाना क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि हैदराबाद में जब जब भी फिजा
टीम 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। गोली लगती है तो निकालते हैं, चाकू लगता है तो टाके देते हैं, खून कम होता है तो खून देते हैं। हमारे बच्चे सरकारी दवाखानों में तड़प कर अब दम नहीं तोड़ते। फिर हमारे दवाखानों में आउट पेशेंट चार्जेस कितने मालूम आपको? 10 रुपये दे दो, ओपी कार्ड बना लो। 10 रुपये में 3 महीने में कभी भी कितने मर्तबा भी दवाखाने को जाओ, डॉक्टर को बता लो, फ्री बता सकते हो। रोजाना 5000 बीमार लोग हमारे आउट पेशेंट में आते हैं। रोजाना 300 इन पेशेंट होते हैं, तो रोजाना 350 डिस्चार्जेस होते हैं। आपको मालूम पूरा ब्लड टेस्ट कितने में होता है हमारे पास? पूरा ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रोफाइल 20 रुपए में होता है मेरे भाई। क्या कहीं होता है? आपको मालूम सीटी स्कैन, पूरा बॉडी स्कैन कितने में होता है हमारे पास? 500 रुपये में। एमआरआई कितने में होता है मालूम आपको? 3000 रुपये में। ओपन हार्ट सर्जरी 75,000 में। ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सर को खोलकर की जाती है, कितने में आपको मालूम? 90,000, 90,000 रुपये में। डायलिसिस, डायलिसिस कितने में होते हैं मालूम आपको? 500 रुपये में डायलिसिस होते हैं हमारे दवाखाने में। डायलिसिस जो होता है, जो पाइप्स होते हैं, बाहर खरीदो तो 2200 में, और हम वो डायलिसिस सिर्फ 600 रुपये में पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा काम। और आपको मालूम नॉर्मल डिलीवरी कितने में होती है? आप सुन के हैरत करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज है 5 दिन का। कितने का पैकेज? 450 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी होती है। और फिर अगर सिजेरियन के जरिए डिलीवरी होती है तो कितने में आपको मालूम? 1200 रुपये में सिजेरियन में डिलीवरी होती है। और अब आपको एक और खुशखबरी दूं कि हैदराबाद में हम एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल रहे हैं। जो दवा 1000 में मिलती है, उस दवा को 200 रुपये में हम बाजार में बेचेंगे। हमारा इरादा है, ये हमारा काम, ये हमारा काम। अरे हम ये काम करते हैं। और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 हाई स्कूल चलाता हूं मैं, जहां पे 10,000 गरीब बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं। फ्री बुक्स, फ्री ड्रेस, फ्री बेल्ट, फ्री शूज के साथ। न सिर्फ ये, बल्कि 150 प्ले स्कूल हैं जो मैं चलाता हूं पूरे हैदराबाद में, जहां पे 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। हम ये काम करते हैं। क्या सिर्फ ये, बल्कि आपको बताऊं कि हैदराबाद का मेयर हमारा है, हमारे पार्टी का है। तो हम हमारे मेयर की मौजूदगी और बल्दिया में, कॉरपोरेशन में जो हमारी मेजॉरिटी है, हम वहां पे गरीब स्लम्स में नाश्ता देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं और लंच भी देते हैं। क्या आपको मालूम कितने में देते हैं? आप सुन के हंसेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर हैदराबाद 5 रुपीज में
स्लम्स में ब्रेकफास्ट देता है और 10 रुपये में लंच देता है। पेट भर के गरीब नाश्ता कर सकता है 5 रुपये में और दोपहर का खाना खा सकता है 10 रुपये में। और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक मुस्कान नाम का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया। उस प्रोग्राम में गरीब स्लम्स में कोई पढ़ी लिखी बच्ची है तो वो एक कमरे में 25-30 बच्चों को पढ़ाती है और जीएचएमसी जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन पढ़ाने वाले टीचर्स को महाना 5,000 रुपया देता है। 3.5 साल से लेके 5 बरस के बच्चों को पढ़ाना, 5 बरस के होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में उन बच्चों को दाखिला दिलवा। अरे ये काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा नाम है, ये हमारी पहचान है। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हमने काम किया है। अरे कभी आकर देखो हैदराबाद को, हिंदुस्तान में आज किसी की भी हुकूमत होगी, किसी की भी ताकत होगी, किसी का भी इख्तियार होगा, लेकिन हैदराबाद में आकर देखो, हैदराबाद में किसी की नहीं बल्कि हमारी हुकूमत है, हमारा राज है, हमारी ताकत है कि शान से जीता है तुम्हारा भाई। कभी आके हैदराबाद में देखो, अरे वही शान, वही शौकत, वही अजमत, वही वफार, वही ताकत, वही खुददारी, वही हिम्मत, वही बेबाकी, वही निडरपन को पैदा करने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं। यही काम करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। मेहनत करना इंसान का काम है, जिद्दोजहद करना इंसान का काम है। हम मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कोशिश करेंगे, किसी के भरोसे पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के भरोसे काम करेंगे। मांगने वालों का नाम मंजरसी अकबर ओवैसी नहीं है। अरे ये सर झुकता है, ये हाथ मांगते हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से सामने मांगता है। अरे आज मेरा सवाल है, इस मुमरा शहर में ईमान की हरारत रखने वाले, मेरे ईमान वाले प्यारे मुसलमान भाइयों से, अरे बताओ तुम्हारी आबादी कितनी है इस रियासत महाराष्ट्र में? यूपी में 3 करोड़ 61 लाख मुसलमान रहते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल 2 करोड़ 75 लाख, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार 2 करोड़ 60 लाख, यूपी, बंगाल, बिहार के बाद अगर किसी स्टेट का नंबर है मुसलमानों की तादाद में तो वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जहां पे 1 करोड़ 50 लाख मुसलमान रहते हैं, बसते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख हैं, 60 से ज्यादा एमएलए हैं मुसलमान। लेकिन अफसोस 2014 में एक भी मुसलमान को एमपी बनाकर उत्तर प्रदेश से नहीं भेज सके। क्या ये अफसोस और शर्म की बात नहीं है? बताओ मेरे भाई। और 2014 में महाराष्ट्र ने भी एक भी मुसलमान को रुकने पार्लियामेंट बनाकर दिल्ली को नहीं भेजा।
क्यों मेरे भाई, क्यों? वजह क्या है मैं पूछना चाहता हूं। वजह यही है कि हमारे सफों में इंतशार है, वजह यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं, वजह यही है कि हमारे पास अकायद के झगड़े हैं, वजह यही है कि हमारे पास मसलक के झगड़े हैं, जो वजह यही है कि हमारे पास सोच के झगड़े हैं, हमारे पास देवबंदी का झगड़ा है, हमारे पास बरेलवी का झगड़ा है, हमारे पास तबलीगी का झगड़ा है, हमारे पास अहले हदीसी का झगड़ा है, हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात का झगड़ा है, हमारे पास शिया सुन्नी का झगड़ा है, हमारे पास मैमन और भौरे का झगड़ा है। इस वजह से आज हम बढ़ चुके हैं। हमारे पास अंसारी और शेख का झगड़ा है तो हमारे पास अंसारी व पठान का झगड़ा है। अरे ए ना समझो नादानो, दुश्मन का जब जर्ब लगता है, दुश्मन जब जलाने को बढ़ता है, काटने को बढ़ता है, लूटने को बढ़ता है, तो वो ये नहीं देखता ये बरेलवी है या देवबंदी है, तबलीगी है या अहले हदीसी है, ये यही देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफ को छोड़ो, खुदारा एक हो जाओ। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। जब हम सब भी एक हो जाएंगे तो याद रखो मेरे इस जुमले को, दुनिया की हर ताकत तुम्हारे इत्तेहाद के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मैं इंतशार का नहीं, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं। मैं मिल्लत पर तफरीका डालने नहीं आया। लोग हमसे बोलने लगे, मजलिस आई सेक्युलर रोड बढ़ जाएंगे, मजलिस आई बीजेपी सेना के इशारों पर आई, मजलिस आई मुसलमानों को वोटों को बांटने के लिए आई। अरे ना समझो नादानो, सियासत हर एक का खेल नहीं होता। सियासत के सहरा में हमने खाक छानी है, हमने उस धूल को अपने बदन पे उड़ाया है। हम सियासत की गर्मी के तपिश से तपते हुए निकल कर आए हैं। सियासत हर गुड्डी का काम नहीं है, हर एक ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। लोग हमको बोले हम बांटने आए, कमजोर करने आए। अरे बाज लोगों के कदम बख्तावर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो बाज के कदम मनहूस होते हैं। होता है अगर किसी के कदम मनहूस होते हैं तो आसमान से रहमत नहीं बरसती। अगर कोई खराब होते हैं तो सूखा आ जाता है। अरे हमारे कदमों की बरकत को देखो, अल्लाह की रजा को देखो। 25 बरस के इत्तेहाद बीजेपी और सेना का हमारे कदम पड़ते ही टूट गए, पलटते उड़ गए। हम ऐसी लहर चलाए, ऐसी उंगली फिराए, ऐसी सियासी पैतरे खेले। अकबर ओवैसी का एक जलसा हुआ, कहां पे? जोगेश्वरी में हुआ, फिर भिवंडी में हुआ, उसके बाद पहला जलसा नागपारा में हुआ, शोलापुर में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में, मालेगांव में। तो सब देख के बोले नहीं, एक नहीं जबरदस्त इत्तेहाद आ रहा है। तो इस वक्त हम भी अपनी अपनी ताकत पे लड़के देख लेंगे। हम ऐसा चाल फेंके, आ आ आ बोल के बुलाए, आया और हो गया। जो काम 25
25 दिन में 25 साल के दोस्तों को दुश्मन बना दिया, इनकी ताकत को बांट दिया, एक दूसरे से लड़ा दिया। क्या यह हमारा कारनामा नहीं है? मजलिस के 2 जलसे हुए, हज कमेटी नहीं बनी थी, बन गई। वक्फ बोर्ड में अराकीन नहीं थे, आ गए। चेयरमैन नहीं था, हो गया। बेबसी, मुफलिसी, लाचारी और बेगर्ती की जिंदगी गुजारने वाले एनसीपी और राष्ट्रवादी के मुसलमानों को हमारे आने से उनके पार्टियों में इज्जत भी मिल गई। क्या गलत है मेरे भाई? क्या गलत है बताओ? अभी इलेक्शन लड़े भी नहीं, जीते भी नहीं, काम शुरू हो गया। क्या कोई ऐसा काम कर सकता है? अब आप बोलेंगे भाई ये लीडरों का फायदा हो गया, भाई आवाम का क्या, हमारा क्या? अरे आप अकबर ओवैसी की आन है, आप अकबर ओवैसी की शान है, आप अकबर ओवैसी की ताकत है, आप अकबर ओवैसी की आहट है, आप अकबर ओवैसी की सांस है, आप अकबर ओवैसी की खुव्वत है, आप अकबर ओवैसी का गुरूर है, आप अकबर ओवैसी की आवाज है। तो आपका फायदा मैं कैसे नहीं कराऊंगा? कैसा होगा पूछेंगे आप? अब तक जो 1 रुपये में इलेक्शन लड़े थे, हमारे आने के बाद अब 1 लाख में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पहले 100 देते थे, अब 1000 देंगे आपको। नहीं दिए तो आप क्या करना मालूम? मजलिस का झंडा ले जाना, देता में झंडा पकड़ो, पूछ लेना। तो फायदा नहीं है आपका, है ना? सबका फायदा हो गया, अब आप मेरा भी फायदा करना मेरे भाई। करेंगे ना? क्या फायदा? नोट उनका, वोट मजलिस का। यही सियासत है, यही सियासत है। अरे आप वार करो मेरे भाई। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, और अगर मेरे पास पैसा अगर आएगा भी तो अल्लाह और उसके रसूल की कसम, पैसा अगर आएगा भी तो मेरी जात पे नहीं खर्चूंगा, मेरी आल पे नहीं, मेरी औलाद पे नहीं। पैसा आएगा तो मैं अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पे खर्चूंगा, ये मेरा वादा। अरे हम अपने जाती मफाद के लिए नहीं, मिल्लत के वसी तर मफाद की फिक्र करते हैं। हमारा काम अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जात की आन बान और शान के लिए नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के आन बान और शान और वक़ार के लिए है। आपके लिए होता है हमारा काम। लेकिन आज जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बनकर, गुत्तेदार बनकर फिरते थे, मेरा उनसे सवाल है, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमानों का बजट कितना है? क्या आप जानते हैं? 1.5 करोड़ की आबादी है, 500 करोड़ का बजट है। अरे गौर करो, 500 करोड़ 1.5 करोड़ के लिए। और मैं जहां से आया हूं वहां मुसलमानों की आबादी कितनी है आपको मालूम?
वहां पे मुसलमानों की आबादी, माइनॉरिटीज की आबादी 50 लाख भी नहीं है, 50 लाख भी नहीं है। यहां पे 1.5 करोड़ है तो 1000 है, वहां पे 50 लाख भी नहीं है तो बजट कितना है आपको मालूम? 1000 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है जहां से मैं हूं। हम आए तो क्या करेंगे? मजलिस अगर असेंबली में जाएगी तो ये 500 करोड़ की भीख नहीं लेगी, ये 500 करोड़ उनके मुंह पे फेंक देगी और कहेगी कि 500 से काम नहीं चलेगा, हमको 2000 करोड़ रुपया दो, देना पड़ेगा और लेकर रहेंगे। ये काम करेंगे। मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां ग्रेजुएट्स कितने निकलते हैं आपको मालूम? 10% ग्रेजुएट्स हैं और उनमें 11% ग्रेजुएट्स मेरे स्टेट में लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं। आपके स्टेट में कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं आपको मालूम? 2.2%, लड़कियां 1.4%, आईएएस 0 है आपके पास। पुलिस फोर्स में कितने हैं मुसलमान? महाराष्ट्र में 3%। मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पर मुसलमान पुलिस फोर्स में 10%। सरकारी मुलाजमत में कितने मुसलमान हैं? महाराष्ट्र में 3.8% और मेरे स्टेट में कितने? 8% है। अरे गौर करो, अगर अपनी पार्टी होती, अपनी नुमाइंदगी होती, अपनी आवाज होती, अपना इत्तेहाद होता, अपनी ताकत होती तो तस्वीर कुछ और होती है। यही बात है। अरे ये छोड़ो, आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने फीसद मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन में? आपको मालूम 85% of Muslims live in the state of Maharashtra under below poverty line. गरीबी की सतह के नीचे की जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों का तनासुब 85% है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? अरे ये छोड़ो, और एक अफसोस, पूरे महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास बैंक अकाउंट है आपको मालूम? आपको सुन के हैरत होगी, 1.5 करोड़ मुसलमानों के पास सिर्फ 6.8% मुसलमानों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। 6.8%। और उस 6.8% में से भी कितनों को बैंक का लोन मिला आपको मालूम? मुझे बोलते हुए शर्म आती है, 0.02% मुसलमानों को सिर्फ बैंक से कर्ज मिला है। क्या ये इंसाफ है? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने यही दिया मुसलमानों को? 15 वर्ष में क्या कांग्रेस ने यही दिया मुसलमानों को? अरे यहां शायद 70 से लेकर 1 लाख का मजमा है, मुझे सुन रहा है। इस मजमे से मेरा एक सवाल है, तुम इस सवाल का जवाब दे दो और अगर अच्छा जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, अपना बोरिया बिस्तर ले लूंगा, लपेट लूंगा और हैदराबाद को पहली फुर्सत में रवाना हो जाऊंगा। और मेरा सवाल क्या है? सवाल मेरा यह है, यहां से लेके वहां तक और यहां तक जितने लोग खड़े हैं उनमें से अगर एक भी कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसको बैंक से, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन से
स्कॉलरशिप मिली है तालीम के लिए, घर के लिए या कारोबार के लिए, तो वो हाथ उठा दे। एक भी है तो हाथ उठा दे। एक भी हाथ उठा देगा तो मैं अपनी तकरीर को बंद कर दूंगा। है? क्या है? कौन आया? तो इसलिए तो आया हूं, इसलिए तो आया हूं। मेरे बच्चों को हर्ष दिलाने के लिए आया हूं, मेरे बच्चों को कारोबार पे लगाने के लिए आया हूं, मेरे बीमारों का इलाज कराने आया हूं, मेरे बच्चों पे नाइंसाफी हुई उसको इंसाफ दिलाने आया हूं। और एक बात बताऊं, और एक बात बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी। हाईकोर्ट ने क्या रिमार्क किया? महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्या रिमार्क किया? यहां मेरे पुलिस वाले भी खड़े हैं, सारी तकरीर मेरी सुन रहे हैं। जरा इस जुमले को जरा थोड़ा और तवज्जो से सुने। तवज्जो से सुने। हाईकोर्ट ने कहा, और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, हाईकोर्ट पूछ रहा है। आपको मालूम 10 बरस में कितने मुसलमान बच्चे महाराष्ट्र की पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में मर गए या मारे गए? मैं नहीं जानता, इसलिए सवाल है कितने? 333 मुसलमान बच्चे। 333? क्या इंसान की जान की कीमत नहीं? ह्यूमन राइट्स कहां है? वुमेन राइट्स कहां है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर जाने वालों, तुम कहां हो 333 मुसलमानों के मरने के बाद? अरे ये छोड़ो, महाराष्ट्र के पूरे जेलों में अगर 100 कैदी है तो उनमें मुसलमान कितने हैं आपको मालूम? मालूम आपको? 36% है, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, लेकिन आज 40% हो गए। 100 कैदी हैं तो 40 कैदी आपके और मेरे भाई हैं। हमारा कलमागो भाई है, हमारा ईमान वाला भाई है, हमारा हिंदुस्तान का शहरी है। ये है तो बताओ मेरे भाई, हम आए हैं तो क्यों आए? 10 बरस में क्या आंध्रा में जेल में कोई बच्चा, कोई मुसलमान मरा? अरे कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं है पैदा जो हमारे बच्चों को मारे या जेल में उनकी जान ले ले। इसलिए क्योंकि वहां पर इत्तेहाद है, वहां पे ईमान है, वहां पे ताकत है, वहां पे जोश है, वहां पे जुनून है, वहां पे जज्बा है, और जमहूरी जुदोजहद करने के लिए वहां पे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और मरने वाला लीडर अकबर ओवैसी जैसा लीडर वहां जिंदा है। अरे आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी शेर आया। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं रहनुमा नहीं हूं, मैं खायद नहीं हूं। मैं मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं।
मुसलमानों का खादिम हूं, आपका नौकर हूं, आपका मुहाफिज हूं, आपकी हिफाजत करने वाला सिपाही हूं। मैं लीडर नहीं हूं, मैं कायद नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं। अगर कोई समझता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यहां पे इज्जत के लिए आया है, शोहरत के लिए, तो नहीं मेरे भाई, ना मैं इज्जत के लिए आया हूं, ना शोहरत के लिए, ना दौलत के लिए, ना जमीन के लिए, ना जायदाद के लिए। मैं आया हूं तो इसलिए कि अकबर ओवैसी जैसा नहीं, अकबर ओवैसी से तेज तर्रार हिम्मत वाला मुसलमान को मुमरा में तैयार करो, जो लोग कहे कि ये वाकई में हिंदुस्तान का शेर है। मैं हर मुसलमान बच्चे को शेर बनाने आया हूं, हर नौजवान के पंजे में शेर की ताकत देने आया हूं। मेरे बुजुर्गों से कहूंगा, बुजुर्गों, मेरे सर पर मेरे वालिद का साया नहीं है, मेरी रहनुमाई के लिए मेरे वालिद नहीं, मुझे रोकने के लिए मेरे वालिद नहीं, मुझे टोकने के लिए मेरे वालिद नहीं है, मुझे समझाने के लिए मेरे वालिद नहीं है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के बुजुर्गों के शक्ल में अपने वालिद का चेहरा देखता है और उम्मीद करता है कि मेरा बुजुर्ग मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे रोकेगा, मुझे टोकेगा। और जब थक कर गिर जाऊं या कदम लड़ खड़ा है, तो नौजवानों से उम्मीद करता हूं कि तुम अपने जोश के जरिए इस थके हुए अकबर ओवैसी को तुम्हारे खून की गर्मी दोगे, ताकत देंगे और कहोगे कि आगे अकबर ओवैसी हम तेरे साथ हैं। अरे ये नहीं, देखो देखो कौन आया, शेर बनाने वाला आया है। शेर नहीं, शेर बनाने वाला आया है। एक शेर है तो पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। अरे गौर करो, अगर 20-25 हजार शेर हो गए तो क्या होगा? गौर करो, अरे वही शेरों को पैदा करने के लिए हम आए हैं। और शेर कभी भीख नहीं मांगता, शेर कभी फरियाद नहीं करता, शेर कभी किसी से डरता नहीं है। अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से, झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मांगता है तो सिर्फ अल्लाह से। और आज भी आया हूं मांगने, तो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के पास आया हूं, किसी गैरों के दरवाजों पे, चौखटों पे नहीं गया हूं, नहीं गया हूं। इज्जत मिले तो मिल जाए, इस दर से शोहरत मिल जाए तो इन ईमान वालों से, ताकत मिल जाए तो इन ईमान वालों से, कामयाबी मिल जाए तो इन ईमान वालों से। गैरों की कामयाबी और ताकत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे प्यारे भाइयों? तुम मेरा साथ देना, देते रहना, खाने से खाना मिलाकर रखना। अगर वक्त आएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की कसम, अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले अकबर ओवैसी के सीने पे चलेगी, उसके बाद आप पे लगेगी। ये मेरा वादा है आपसे।
की बाजी लगा देगा और जरूरत पड़े तो अपने लाश के ऊपर आपको खड़ा करेगा, लेकिन कभी भी आपके लाशों पे खड़े रहकर क़यादत करने वालों का नाम अकबर ओवैसी या मजलिस नहीं है, नहीं है, नहीं है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो ये मुल्क कहां जा रहा है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज ये लोग इस मुल्क को फिरका परस्ती की तरफ ले जा रहे हैं। आज 100 दिन बीजेपी के सरकार के हुए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तियार के हुए, अच्छे दिन बोलकर आए थे। कौन से दिन चल रहे हैं आप जानते हैं, कैसे दिन चल रहे हैं आप जानते हैं। पार्लियामेंट में जाता है ये शख्स तो पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर माथा टेकता है। क्या अदाकारी है, क्या ढोंग है, क्या दिखावा है। सीढ़ियों पे माथा टेक रहे हैं, क्या कहकर ये जमहूरियत की मंदिर है। बेशक बेशक पार्लियामेंट जमहूरियत की मंदिर है, दस्तूर बनाने की दरगाह है, लेकिन जापान गए तो भगवत गीता क्यों दिए मोदी साहब। आप हिंदुस्तान के दस्तूर को देना था। अगर मैं होता तो मैं दुनिया में कहीं पर भी जाता तो मैं भगवत गीता नहीं देता था, मैं हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता। चाइना के वजीर आजम को, जापान के वजीर आजम को, बर्मा के वजीर आजम को, और बताता दुनिया को कि देखो मेरे इस दस्तूर को, इस दस्तूर में हिंदू को भी उतने ही हक हैं जितने हक मुसलमान को है, मुसलमान को भी उतने ही हक है जितने हक एक सिख को है, सिख को भी उतने ही हक है जितने एक पारसी को है। मैं ये कहता हूं, बात एक, काम एक। मित्रों मित्रों कहते चले, कर रहे हैं क्या। एक तरफ मित्रों, दूसरे तरफ कतरो। बतावा, अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी में कौन सी काबिलियत है, कौन सी सलाहियत है। क्या हिस्टोरियन है, क्या सोशियोलॉजिस्ट है, क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्या बिजनेसमैन है, क्या ज्योग्राफिस्ट है, क्या है। कुछ नहीं है। अगर 2002 के फिसाद को माइनस कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी जीरो है और कुछ भी नहीं है। और क्या है। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में बहने वाला खून क्या हिंदुस्तानी का खून नहीं था। क्या बेस्ट बेकरी में जलने वाली लाशें क्या हिंदुस्तान की लाशें, हिंदुस्तानियों की लाशें नहीं थी। क्या नरोडिया पहाड़ियों में मरने वाले क्या हिंदुस्तानी नहीं थे। क्या एहसान जाफरी हिंदुस्तानी नहीं थे। क्या इशरत जहां हिंदुस्तानी नहीं थी। क्या सोहराबुद्दीन हिंदुस्तानी नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व कहने वालों, क्या मेरा खून खून नहीं। क्या मेरी इज्जत इज्जत नहीं। क्या मेरी आबरू आबरू नहीं।
हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला सबसे पहले हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करना सीखो, तो खुद ब खुद हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू से एक सुलूक, मुसलमानों से एक सुलूक। और अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने का ख्वाब देखते हैं, और अगर देख रहा है नरेंद्र मोदी, अगर तू देख रहा है ख्वाब को, हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे ले जाने का, तो याद रख ले, हिंदुस्तान उस वक्त तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि हम भी इस मुल्क के खुशहाली, इस मुल्क के तरक्की में बराबर के शरीकेदार होंगे। अगर अकबर ओवैसी बुरा दिखता है, अकबर ओवैसी का लफ्ज़ बुरा है, लहजा बुरा है, अंदाज बुरा है, या खिताब खराब है, तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो बहुत आसान तरकीब है, तुम मेरा खून बहाना रोक दो, मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम मुझे जलाना छोड़ दो, मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम मुझे बेरोजगार रहने से बचा लो, अकबर ओवैसी खत्म हो जाएगा। तुम हमारे बच्चों को जो जेल में है, बेकसूर है, उनको छोड़ दो, अकबर ओवैसी खत्म हो जाएगा। अरे तुम मुसलमानों को बराबर का शहरी तस्लीम करना शुरू कर दो, इनको इनका जायज हक देना शुरू कर दो, तो अकबरुद्दीन ओवैसी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सही है या गलत? मेरी पुकार क्या है, मेरी तड़प क्या है, मेरी मांग क्या है? मेरी मांग यही है, मैं रोटी चाहता हूं। मेरी मांग क्या है? मैं रोजी चाहता हूं। मेरी मांग क्या है? मैं घर चाहता हूं। मेरी मांग क्या है? मैं पानी चाहता हूं। मेरी मांग क्या है? मैं बिजली चाहता हूं। मेरी मांग क्या है कि मैं सुबह को घर से निकलूं तो मुझे नौकरी हो। मेरी मांग क्या है? मैं सुबह का काम करके घर आऊं तो इत्मीनान की नींद चाहता हूं। मेरी मांग क्या है? मैं अपने बच्चों को खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ देखूं। मेरी मांग क्या है? मैं अपनी जिंदगी में खुशहाली देखूं। मेरी मांग क्या है? मैं अपने बस्तियों में अच्छे रोड देखूं। मेरी मांग क्या है? मेरे बस्तियों को मैं खुशहाल देखूं, रोड देखूं, ड्रेनेज देखूं। और क्या चाहता हूं? मैं कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ यही चाहता हूं कि ये चाहत में गुनाह है? क्या इस चाहत में गुनाह है? क्या इस चाहत में नाइंसाफी है? अरे मेरा क्या मुतालिबा? अरे मैं बताना चाहता हूं और हिम्मत से कह रहा हूं, मैं किसी से डरने या घबराने वाला नहीं हूं। सुनने वालों से कहना चाहता हूं, जितना हक इस मुल्क पर, मेरे हिंदुस्तान पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबर ओवैसी का भी है। अरे आज 100 दिन में क्या नहीं बोले ये लोग। एक कहता है मुसलमानों में राम का खून है, दूसरा कहता है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिंदू है, तीसरा कहता है मुसलमानों को हिंदुओं के बस्तियों में घर न दे, चौथा कहता है नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए। एक फिर गुजरात में पूरे करिकुलम कोर्स को बदल दिए। एक कहता है कि हिंदुस्तान में दरसगाहों से जिहादी पैदा होते हैं। एक कहता है कि दीनी मदरसों में झंडा नहीं लहराया जाता। एक कहता है कि हिंदू राष्ट्र। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी पुलिस है, क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को जो हमको
मुश्तइल करते हैं। क्या ये इश्तियाल नहीं है कि प्रवीण तोगाड़िया कहता है गुजरात भूल गए, मुजफ्फरनगर को नहीं भूलना कहता है। क्या केस बुक हुआ? क्या पकड़े उसको? राम का खून कहकर हमको मुश्तइल करने वालों को क्या पकड़े? मुसलमानों को घर न देने की बात करने वालों को पकड़े? आप बताओ, एक बांग्लादेशी तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान का वीजा दिया जाता है। आइए तस्लीमा नसरीन रहिए यहां पे। अकबर ओवैसी अगर जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का शहरी है, हिंदुस्तान का जिम्मेदार शहरी है, हिंदुस्तान के दस्तूर बनाने वाले इदारे का रुकन है, मगर हैदराबाद से मुमरा मुंबई आते आते 2 बरस लग गए। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में नहीं फिर सकता, लेकिन गुजरात में लूटने काटने जलाने वाला एक दरिंदा इख्तियार के कुर्सी पर बैठ सकता है। वाह! और तस्लीमा नसरीन आ सकती है। वो काट कर, जलाकर, खून बहाकर इख्तियार पर बैठ सकते हैं, और मैं कटने का दर्द लेकर, लुटने का दर्द लेकर, जलने की आह लेकर, जख्मों को लेकर मरहम के लिए अपने भाइयों के दरमियान भी नहीं आ सकता। ये क्या इंसाफ है, मैं पूछना चाहता हूं। मगर आज आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं आने देते। इस वास्ते नहीं आने देते, अल्लाह हर एक को किसी ना किसी हुनर से नवाजता है। किसी को गाने के हुनर से नवाजता है, जैसा रफी साहब थे। किसी को टेनिस खेलने के हुनर से नवाजता है, जैसा सानिया मिर्जा है। किसी को अदाकारी के हुनर से नवाजता है, जैसा दिलीप कुमार, शाहरुख खान है। वैसे ही अल्लाह ने इस गुनहगार को ये जबान की ऐसी ताकत से नवाजा है कि जब बोलने लगता हूं, जब पलटने लगती है तो हिंदुस्तान पलट सकता है, इसलिए रोकते हैं। आज जो कह रहे हैं कि हम में राम का खून है, अरे दीवाने, हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का खून है। वो जोश है जो खून के शक्ल में हमारे रगों में दौड़ता है, जो कहता है कि घर ना दो मुसलमानों को। अरे क्यों ना दो भाई? अरे कोई हिंदू अगर मुस्लिम बस्ती में आता है तो आ जाए, अकबर ओवैसी उसको घर दिलाएगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको खाना खिलाएगा और उसको बताएगा कि मैं कैसा हूं, मेरा मजहब कैसा है, मेरे आका की तालीम कैसी है। मगर तोगाड़िया ये तो बता देना, क्यों घर ना दे? मैं खूबसूरत हूं बोल के ना दे, मैं ताकतवर हूं बोल के ना दे, मैं गोरा हूं बोल के ना दे, या काला हूं बोल के ना दे, या फिर खराब हूं बोल के ना दे, या फिर समझ जाइए क्यों ना दे। एक कहता है लव जिहाद, जिहाद मुकद्दस चीज है, मोहब्बत अलग है। जिहाद का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? अरे अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ तुम इस अकबर के दौर में है, खुदा ना खास्ता उस अकबर आदम के दौर में होते
छोड़ो, मैं जिस हैदराबाद से आया हूं वहां पे कुली कुतुब शाह थे बादशाह, वो भाग्यमती से मोहब्बत करते थे। भाग्यमती ने उनकी मोहब्बत को कबूल किया तो कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती को हैदर महल बनाया और हैदराबाद को बसा दिया। अरे ये सेक्युलरिज्म हमारे पास। फिर एक कहता है पाकिस्तान चले जाएं, मोदी की मुखालिफत करने वाले। ठीक है भाई, इसका जवाब अभी देता हूं। उससे पहले मोदी की सबसे पहले मुखालिफत बीजेपी में किसने की? वाह क्या समझदार है बच्चे। बीजेपी में मोदी की मुखालिफत सबसे पहले आडवाणी ने की। पाकिस्तान जाओ जाओ बोल रहे हैं ना, चलो अपने पार्टी में से भिजाना शुरू करो पहले। और जो मुझसे कहता है कि हिंदुस्तान छोड़कर जाए, तो नहीं, हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई माँ का जना हमको इस मुल्क से जाने के लिए नहीं कह सकता। इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को हमने कुतुब मीनार की बुलंदी दी है तो ताज की खूबसूरती दी है। हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस किले पर तिरंगा झंडा लहराता है, वो लाल किला भी हम मुसलमानों के आबा व अजदाद ने तामीर किया है। क्या ये गलत है? अरे आए ये लोग जो चाहे बोलेंगे, जितना चाहे बोलेंगे। अरे मेरे भाई क्या करूं, मेरा भी दिल भर गया था, कान पक गए थे, इसलिए जो जैसा समझता है वैसा समझाना जरूरी हो चुका था। समझा दिया हमने इनको कि हम गूंगे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हमारे हलक में भी ज़बान है, हमको भी बोलना होता है। और जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिश नवाई का मुकाबला नहीं कर सकते। गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों की जमात का नाम मजलिस है, मीम पार्टी है। समझे आप? अरे थोड़ा आ जाओ, फिर देखो ये असेंबली में क्या क्या होता है। मालेगांव में बम धमाका, अजमेर में, हैदराबाद में बम धमाके के असल कसूरवार पकड़े गए। आंध्रा की असेंबली में मैं खड़े रहा और बोला, चीफ मिनिस्टर साहब बेकसूर बच्चों को जेल में डाले। 40 मिनट तक धुआंधार तकरीर करता रहा। चीफ मिनिस्टर परेशान हो गए, बोले अकबर साहब क्या होना? तो उठ गए और उठ के बोले, मैं अकबर ओवैसी साहब से, आंध्रा के मुसलमानों से और वो जो बच्चे पकड़े गए उनसे, उनके घर वालों से इस अरेस्ट पर माफी मांगता हूं। उसके बाद बोले हाथ जोड़कर, अकबर साहब बस। मैंने कहा अब कहां बस, जिंदगी खराब हो गई बस, माफी चाहिए बस। नहीं, इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, इनको कंडक्ट सर्टिफिकेट देना होगा, एक एक बच्चे को 10 लाख रुपया देना होगा और वो पुलिस वाले जो इन बेकसूरों को गिरफ्तार करे उनके खिलाफ इंक्वायरी होकर कसूरवार पाए गए तो उनको सजा देना होगा। और फिर उसके बाद आंध्रा का चीफ मिनिस्टर उठता है, कंपनसेशन का ऐलान करता है, कंडक्ट सर्टिफिकेट देता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी है। ये हमारी ताकत है। हम अगर महाराष्ट्र में आ जाएंगे
तो इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की असेंबली सिर्फ हिलेगी नहीं, दहल जाएगी हमारे जोश ईमानी से। और कोई ये ना समझे कि अकबर ओवैसी आज आया है, वोट लिया है, चला जाएगा। नहीं, अगर एमएलए जीतेगा तो मुमरा का एमएलए का नाम कुछ और होगा, लेकिन हकीकत में आपका एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी रहेगा, जो हर 2-4 महीने में आपके दरमियान में रहेगा। देखेगा एमएलए काम कर रहा है या नहीं, आपके लिए लड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं लड़ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हम उससे इस्तीफा ले लेंगे और दूसरे को एमएलए बन के मैं फिर आ सकूं या नहीं। मुझे आज भी फोन आए, मैसेजेस आए, अकबर ओवैसी महाराष्ट्र में घूमना बंद कर दे, तुझे मार देंगे। अरे मारने वाले, पर्दों में छुपने वाले हिजड़ों, बाहर निकल कर आओ। मारना है, मारेंगे। तो खुदा की कसम अकबर ओवैसी इस सीने पे गोली खाएगा, पीठ पर नहीं खाएगा। और मैं 1 घंटे से ज्यादा से तकरीर कर रहा हूं। कितने गोलियां खाया आपको मालूम? 3 गोलियां मुझे मारे, 70 मरतबा चाकू से मारे, मेरी किडनी पे गोली लगी, गॉल ब्लैडर पे लगी, मेरे फसलियां फट गए थे, 5 दिन वेंटिलेटर पे था, ये हाथ पे 40 मरतबा मारे। अरे फिर भी उठकर खड़ा हूं। तो दीवानों, अब गोलियों से मरने वाला नहीं हूं, तो भी लाना पड़ेगा। और अगर मौत है तो है। कहना चाहता हूं, मेरे घर की औरतें, मेरी मां, बीवी और बेटियां जब मुझे घर से विदा करती हैं तो मेरे सर पे कफन बांध कर विदा करती हैं। अगर मेरी मौत की खबर आएगी तो मेरे घर की औरत रोएगी नहीं, सबसे पहले सवाल करेगी, क्या हमारा बेटा, क्या मेरा शौहर, क्या मेरा बाप शहीद हुआ है या नहीं। क्योंकि शहीद होने में जो मजा है वो दुनिया के किसी भी शय में वो मजा नहीं। अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में जब एक मर्तबा कोई शहीद होता है तो वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह पूछता है, बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी। तो शहीद कहता है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सुनो नौजवानों, शहीद कहता है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत में वो मजा नहीं जो मजा तेरी राह में शहीद होने में है। और वो शहीद कहेगा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं। अकबरुद्दीन ओवैसी वही शहादत के जज्बे को लेकर जाने वाले का नाम है। हर सिमत मचलती क्यों है, अफसून है शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब बद में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। सोचा है अकबर, सोचा है अकबर, अब कुछ भी हो हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से लिए तो ले लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अब जब मौत से ही नहीं डरता तो उसको तुम किससे डराओगे। बस आपसे 10 बजने में अभी 3 मिनट है, एक ही बात नारा कहूंगा। अच्छा 1 मिनट जी, अच्छा 1 मिनट है। मेरे भाई, मैं थक गया हूं, पसीना बह रहा है, कमजोर हो रहा हूं, आवाज में एक लर्जिश है। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारा नारा, तुम्हारी आवाज मेरी ताकत, मेरी हिम्मत,
मेरी टूटते हुए सांस की ताकत मेरे ईमान का जोश है। ऐसा नारा लगाना, ऐसा नारा लगाना कि पवार के पावर का स्विच उड़ जाए, सेना के खाकरों की हवा उतर जाए, गांधियों की नींद हराम हो जाए और सिर्फ ईमान का गलबा हो। ऐसा नारा होना देंगे ना, नारा सोना नारा देंगे ना। ये क्लब इंडिया तक आवाज जानी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सब मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाए, इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाए, मोहब्बत से रहे, इखलास से रहे, एक दूसरे के साथ रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।